मॉर्निंग स्टूडेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड और हम लोग डिस्कस करेंगे बायोट-सावर्त लॉ और 12th क्लास के लिए नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस, बहुत सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कंप्लीट हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट जो करंट कैरिंग कॉइल का फोर्स, टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, एवरीथिंग फाइनल। नेक्स्ट पॉइंट है बायोट-सावर्त लॉ और बायोट-सावर्त लॉ में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट कैरिंग वायर के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है। एक पॉइंट मैंने लिख दिया है, फर्स्ट पॉइंट। ये छोटा सा थ्योरी है, एकदम छोटा सा थ्योरी की ये तो डायरेक्शन मैं डिस्कस करूंगा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, जो वायर है, स्ट्रेट वायर है, कर्व्ड वायर है, सर्कुलर वायर है, तो करंट कैरिंग वायर के क्रॉस जो होता है उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर वाज डिस्कवर्ड बाय दो साइंटिस्ट का नाम आता है, बताया था जिन्होंने, वो थे ओर्स्टेड। ओर्स्टेड का नाम आता है कि उन्होंने बोला था कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट कैलकुलेट करना जो सिखाया था वो थे बायोट-सावर्त लॉ। तो हमें पढ़ना है बायोट-सावर्त लॉ, ये नाम जानना है कि हाँ डिस्कवर्ड इन्होंने किया था, बोला था इन्होंने ओर्स्टेड ने, बट कैलकुलेट कैसे करना है ये चीज़ों को बायोट-सावर्त लॉ से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोट-सावर्त लॉ। बहुत सारे हैं, 50 इसमें भी पॉइंट होगा, हम लोग ब्रेक कर करके 1 2 3 ऐसे डिस्कस करेंगे अलग अलग पॉइंट्स को। तो सबसे पहले तो हम लोग बायोट-सावर्त लॉ ही डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम लोग प्लान करते हैं। तो सेकंड पॉइंट, बायोट-सावर्त लॉ। सो बायोट-सावर्त लॉ, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोट-सावर्त लॉ नंबर 1 पॉइंट, मैं इसमें एक वायर बनाना चाहूंगा। सबसे पहले एक ऐसे कोई भी एक ऐसे वायर, ऐसे करंट कैरिंग वायर, ऐसे ये है आई, करंट कैरिंग वायर ऐसे बना लीजिएगा। इसमें से एक छोटा टुकड़ा ले लीजिएगा ऐसे, इस टुकड़े को बोलेंगे ये एम है और ये एन है। यहाँ है करंट, छोटे टुकड़े का लेंथ ले लेंगे डीएल, ऐसे लेंथ डीएल ले लेंगे। ये है पॉइंट पी, यहाँ से डिस्टेंस जो है वो आर, और ये एंगल है थीटा। ऐसे इस तरह आप बना लीजिए, ठीक है। ऐसे ये एक वायर लेना है और एक छोटा सा एलिमेंट एम एन, एक करंट एलिमेंट, एक टुकड़ा लेना है। वायर तो काफी बड़ा है, ऐसे खूब बड़ा सा वायर है, उसमें से एक टुकड़ा ले लीजिएगा एम एन, ले लीजिए। फिर हम लोग हर पॉइंट को जो जो मैंने इसमें टर्म लिख रहा हूँ उसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इनका बायोट-सावर्त का लॉ क्या था। तो छोटा सा एम एन, एम एन जो है वो एक छोटा सा करंट एलिमेंट, ऐसे ले लेंगे, ऐसे बना लीजिएगा। ये है एम एन, ऐसे करंट है और लेंथ है डीएल, ऐसे। सो एम एन क्या है, तो एक करंट एलिमेंट है। करंट, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट, करंट एलिमेंट। डीएल, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, जो छोटा सा आपने लिया है, एक टुकड़ा लिया है, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, ये डीएल। आई जो है उसमें करंट है, तो आई करंट, इसमें करंट जो हुआ
R, distance of point P from current element. So ये है I हुआ, dl हो गया R, distance of point P from current element. Point P from current element. तो करंट एलिमेंट से जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है थीटा, थीटा जो है एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ओ एम, वैक्टर आर भी कह सकते हैं, वैक्टर आर. सो एंगल बिटवीन डीएल एंड वैक्टर आर. सो एंगल बिटवीन डीएल करंट एलिमेंट कर सकते हैं एंड वैक्टर आर भी बोल सकते हैं ऐसे. तो इस करंट एलिमेंट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, field at point P, due to current element. ये है छोटे छोटे टर्म कि एक छोटा सा टुकड़ा लेना है वायर का, उसको हम लोग करंट एलिमेंट बोलेंगे और उसका लेंथ है डीएल है और करंट है आई है और उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लेना है और उससे एंगल जो है थीटा है आर और डीएल में. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये है एक छोटा सा टुकड़ा डीएल हो गया, इस टुकड़े में करंट है जो है वो आई और ये है पॉइंट पी, यहाँ है डिस्टेंस जो हुआ वो है आर, ठीक है आर हुआ, एंगल जो है वो है एंगल है थीटा. ये छोटा सा एम एन, ये एक टुकड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट और एलिमेंट. ये छोटा सा टुकड़ा जो है करंट एलिमेंट. ये नेक्स्ट, डायरेक्शन मैं डिस्कस कर दूंगा, डायरेक्शन मैं बता दूंगा आपको. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड आर ड्यू टू करंट एलिमेंट, तो बायोट-सावर्ट लॉ उन्होंने क्या क्या बोला, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, जो करंट एलिमेंट में जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. नेक्स्ट डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीएल लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट. नेक्स्ट इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये साइन थीटा जो है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर. नेक्स्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसा आर है तो 1/r². ये है बायोट-सावर्ट लॉ. और इन्होंने बोला कि अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी चाहिए तो dp इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई r², ऐसे. सो db प्रोपोर्शनल डी हटाएंगे तो ये हो गया म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई r². ये है बायोट-सावर्ट लॉ, यही है बायोट-सावर्ट लॉ.
अब ये इसमें जो ये टर्म है म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जैसे आप कूलॉम्स लॉ पढ़ते थे उसी तरह यहाँ बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ना है। तो अब प्रोपोर्शनलिटी जो है उसका यूनिट डायमेंशन बनाते हैं। थर्ड, सो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये वैल्यू होता है 10⁻⁷ ऑन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कई बार हम लोग पढ़े हुए हैं शुरू से, 11th क्लास से ही हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका म्यू नॉट जो है वो उसका वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ऑन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ऐसे, जिसको म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। ये है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमिएबिलिटी होगी। ना इसका यूनिट कर लीजिए, डायमेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो जानते हैं आप यूनिट, यूनिट तो मैंने लिख ही दिया है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, डायमेंशन भी कर लीजिए आपका। सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये है न्यूटन और पर एम्पियर स्क्वायर, डायमेंशन न्यूटन हो गया MLT-2 और एम्पियर का स्क्वायर, सो ए का स्क्वायर ऐसा हो। तो सॉल्व कर लेंगे, तो ये हुआ M और LT-2 एम्पियर -2, ये है यूनिट डायमेंशन। तो ये एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट पढ़ा हुआ है, दोनों में रिलेशन आप जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 1/√, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट हम लोग कई बार 10 बार से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, लाइट में, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कई टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, उसका यूनिट, डायमेंशन सब पढ़ा हुआ है। तो आपने बायोट-सावर्ट लॉ समझ लिया कि बायोट-सावर्ट लॉ, अब उसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, क्या आपने देखा, ये छोटा सा आपने एक करंट एलिमेंट लिया था dl, आप dl को वेक्टर से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आपने करंट देखा कि I है, ये है पॉइंट P है और डिस्टेंस है इसका r, ऐसे, ये है एंगल है थीटा, ऐसे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये तो हम लोग ने पढ़ा। अब इसको चलिए वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखते हैं, जिसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। बताइए।
तो ये है करंट एलिमेंट जिसको मैंने छोटा सा करंट एलिमेंट Mn बोला था। ठीक है, अब देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए, तो अगर मैं यहाँ dB लिखूं और यहाँ लिखूं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऐसे I है, रहने दीजिए, dl इंटू आर और साइन थीटा और डिवाइड बाई आर क्यूब। मतलब मैंने अपने मन से r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर r मल्टीप्लाई किया, नीचे r मल्टीप्लाई कर दिया। r कोई फर्क नहीं पड़ता, r तो कट जाएगा, बट उससे हमें फायदा हो जाएगा dl क्रॉस r। ये अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में, तो म्यू नॉट और बाई 4 पाई, ठीक है, ऐसे आई। और देखेंगे ये टर्म को समझिए, dl और r, तो dl और r को आप लिख सकते हैं dl क्रॉस r, ठीक है, dl क्रॉस r ऐसे। सो dl और क्रॉस r ऐसे फैक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये dl है ये और r है, ठीक है, तो dl क्रॉस r, dl क्रॉस r करेंगे, dl क्रॉस r, ठीक है, और डिवाइड बाई r। तो यह है वेक्टर फॉर्म में, ये कई बार हमें जरूरत पड़ता है, कई क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को जरूरत पड़ेगा, ऐसे dl क्रॉस r, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये देखेंगे dl और r, ये r को वेक्टर फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये है dl क्रॉस r ऐसे। तो इनके बीच में एंगल है थीटा, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, तो उस तरह आप वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं बाइट-स्टोवर्ट लॉ को। क्लियर? 5 पॉइंट। अब बताइए यहाँ पे देखिए, ये मैंने बोला कि ये मेरा है करंट एलिमेंट, ये है करंट एलिमेंट, ये है वेक्टर dl ऐसे, ये है m और ये n, तो ये m हुआ और ये n हुआ, ठीक है। ये छोटा सा है हमारा करंट और एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट, ये इस करंट एलिमेंट पे हम लोग अगर टेंजेंट बनाते हैं, समझिए, जैसे एक मैंने लाइन बना लिया, ऐसे ऐसे एक लाइन बनाया, ठीक है, ऐसे समझिए, ये लाइन, ये लाइन जो है इस करंट एलिमेंट पे ये टेंजेंट कर दिया। ये लाइन मान लीजिए ये PQ जो है लाइन टेंजेंट ऑन करंट एलिमेंट, ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है इसके ऊपर मैंने टेंजेंट बना दिया, तो लाइन PQ क्या है, तो PQ मैंने एक लाइन बनाया, लाइन जो कि टेंजेंट ऑन करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट पे टेंजेंट है, तो लाइन PQ है टेंजेंट ऑन करंट एलिमेंट। क्लियर? अब समझिए, अगर ये लाइन टेंजेंट है करंट एलिमेंट पे, तो किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं इस पे किसी पॉइंट की बात करूं, जैसे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट, या पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 3, ऐसे 1 2 3 के बारे में बात करूंगा, तो देखिए ऐसे पॉइंट नंबर 1, अगर पॉइंट नंबर 1 के लिए पढ़ेंगे, तो पॉइंट नंबर 1 के लिए बताइए, ये है dl और ये है r1, ये पॉइंट नंबर 1 का ये है r1 जो हो, ये r1, पॉइंट नंबर 2 के लिए r2, तो dl क्रॉस, जैसे मैं आपको यहाँ ऐसे बता दूं कि पॉइंट नंबर 1 पॉइंट के लिए अगर मैं dl और क्रॉस r1 करूं मैं पॉइंट नंबर 1 के लिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि dl और r1 दोनों पैरेलल है और दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री है, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है और टेंजेंट पे ये देखेंगे dl, छोटा सा dl भाई, छोटा सा dl ऐसे, और ये r1 भी ऐसे, ये है r1 ऐसे, तो ये दोनों dl और r1, या dl और r2, ये dl और r3, ये तो सब पैरेलल आ जाएगा, तो dl क्रॉस r, तो ये हुआ dl
और R1 और साइन और 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री तो 0 हो जाता है। तो इस तरह अगर DL क्रॉस R1 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 3 या एट एनी पॉइंट ऑन लाइन PQ मस्ट बी 0। टेंजेंट है ना, लाइन PQ क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंशियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 3, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड एनी पॉइंट ऑन लाइन PQ must be equal to 0 at any point on line PQ must be equal to 0। सो इस लाइन PQ पे किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इवन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अगर आपका वायर जो है नाउ स्ट्रेट और करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अगर ये स्ट्रेट वायर है और इसके किसी भी पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 1 हो, पॉइंट नंबर 2 हो, पॉइंट नंबर 3 हो, 4 हो, किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे, ठीक है, तो वायर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगेन 0, क्योंकि अगर वायर ले रहे हैं ये छोटा सा करंट एलिमेंट और R1 R2 R3 सब तो पैरेलल होगा, DL और R हमेशा पैरेलल होगा, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के उसके ऊपर भी किसी पॉइंट पे B1 B2 B3 या B4 सब पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये जानना है क्योंकि आगे जो हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन 50 डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग करंट कैरिंग वायर के चलते, तो उसके लिए ये सब जरूरी है आपको। जैसे 6 हो गया, 7, मान लीजिए हमें क्वेश्चन बनाना होता है आगे और हम लोग को ऐसे हम लोग को डिस्कस करना है कि एक वायर है और ये है वायर और दूसरा वायर है और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यही करंट मूव करते करते यहाँ चला गया करंट और करते करते ये करंट ऐसे चला गया और मुझे इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कैलकुलेशन नहीं करना है, बस बताइए, प्लान बनाना सीखिए। जैसे ये है वायर नंबर 1 और वायर नंबर 1 के तो एकदम उसी पे आ रहा है, उसी लाइन पे आ रहा है, टेंजेंशियल लाइन पे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ड्यू टू द वायर नंबर 1 इक्वल टू 0। इस करंट कैरिंग वायर के चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, करेक्ट। उसी वायर के ऊपर या उसके टेंजेंशियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। यह है वायर 2 सेमी सर्कुलर वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर इज नॉट 0 और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर और ड्यू टू द वायर 3, ये थर्ड वायर का भी वो टेंजेंशियल लाइन है, इसके चलते भी 0 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ सेमी सर्कुलर के चलिए बनाना है, तो इसका मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सिर्फ सेकंड के चलते बनाना है, वो तो क्या होता है वो तो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी तो सिर्फ प्लान बनाइए। बायोट-सावर्त लॉ अभी फर्स्ट पॉइंट पे तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऐसे हम लोग को कई क्वेश्चन आएगा, कई क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, जैसे ऐसे आता है, इस तरह से न्यूमेरिकल आता है। मुझे अभी क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं बस सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में आता है तो आपको आधा क्वेश्चन तो बनाने की जरूरत ही नहीं है,
देखिए ऐसे आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आता है, ये सेंटर है और यहाँ पे हम लोग एक करंट कैरिंग वायर है और ऐसे करंट कैरिंग वायर है और यहाँ से करंट ऐसे आया और ऐसे करंट आया। तो आप बताएंगे, मान लीजिए कि हमें सेंटर पे निकालना है, ये वायर नंबर 1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द वायर 1 श्योर 0, वो तो उसी लाइन पे आ रहा है, देख रहे हैं वायर 1 उसी लाइन पे आया, हो गया 0। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द वायर 2 इज नॉट 0, ये है वायर 2, इसके चलते तो 0 नहीं है। क्लियर? ये है वायर नंबर 3, ये वायर नंबर 3 है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू वायर 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो उसी लाइन पे आ रहा है, उसके टेंजेंशियल लाइन पे आ रहा है या उसी लाइन पे आ गया तो 0, और ये 4 के चलते 0 नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द 4 के चलते 0 नहीं है। ओके, नेक्स्ट। तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें देखिए आधा बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। जैसे हम लोग का आईटी मेन में, एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे, ऐसे रहेगा, बोला जाएगा कि ये है एक ऐसा बोला जाएगा, ये एक आर्क टाइप का है और ऐसे हो गया इस तरह से, और ये ऐसे डॉट 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 ऐसे बढ़ा लीजिए, डॉट 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 ऐसे बना लीजिए, और मेरा सेंटर है और ये है करंट ऐसा। ये है करंट कैरिंग। मान लीजिए ये, इसको मैं 4 पार्ट में ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये है वायर नंबर 1 और ये है वायर नंबर 2, वायर नंबर 3 और वायर नंबर 4, और मुझे इस पॉइंट पे हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताइए, आप बताते जाइए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और ड्यू टू द वायर 1 इज नॉट 0, 1 के चलते नॉट 0, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द वायर 2 के चलते 0, वायर 2 उसी पे आ रहा है, वायर 2 उसी लाइन पे है, टेंजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द वायर 3 इज नॉट 0, आर्क हो गया ये, बट 4 उसी लाइन पे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द वायर 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 ही कैलकुलेट करना है, बाकी हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक और कर लीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे न्यूमेरिकल आता रहता है, हमें न्यूमेरिकल नहीं, बस मुझे अभी तो बस प्लान बनाना है आपको कि ये है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग और बीच से बेंड किया हुआ है ऐसे, यहाँ से करंट जा रहा था I और यहाँ से डिवाइड हो गया I/2 इधर और इधर चला गया I/2 इधर चला गया, आधा आधा करंट डिवाइड हो गया, और मुझे चाहिए था ये पॉइंट, ये है पॉइंट, ये जो पॉइंट है पॉइंट P है और एट डिस्टेंस R ऐसा, ये पॉइंट। 3 सेक्शन आप लेंगे, एक सेक्शन नंबर 1 और वायर नंबर 2 और वायर नंबर 3, ये 3 वायर करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द वायर 1 इज नॉट 0, ये बट 2 के चलते पॉइंट P पे तो 0 हो जाएगा, 2 तो उसी लाइन पे आ रहा है ना आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द वायर 2 इज इक्वल टू 0, और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द वायर 3 इज नॉट 0। क्लियर? ये हो गया। तो बायोट-सावर्त लॉ मैंने डिफाइन कर दिया, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना है, उसके चलते उन्होंने कैसे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला बताया उन्होंने, कैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, वो कांस्टेंट हो गया, उसका यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, वैल्यू हो गया, वो वेक्टर फॉर्म में आपको जानना था वो मैंने बता दिया, और उसके ऊपर कोई लाइन टेंजेंट बना के मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। चलिए प्लान करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। वहां भी 10 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, so direction of magnetic field, of magnetic field due to current carrying wire, due to current carrying wire, एकदम आसान है और जरूरी है जानना, तभी ना आप डायरेक्शन जानेंगे तो ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है वो आपको पहचानना है, बड़ा इजी है। ये तो पूरा शुरू से जो हम मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ा रहे हैं, मूविंग चार्जेज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो राइट हैंड थंब रूल है, वो पूरे टॉपिक में स्टार्टिंग में जो मूविंग चार्जेज है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर हुआ, और यहाँ भी बायट्स-वर्थ लॉ में राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, समझिए। 10 पॉइंट इसमें भी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हम लोग को यूज करना है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। for calculation of, for direction of मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। मतलब समझिए, जैसे ये हमें लेना है एक करंट कैरिंग वायर, ऐसे, तो ये जो करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में जैसे करंट है, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है और उधर करंट है, बस फिंगर को रखना है, जैसे राइट हैंड है, राइट हैंड इज जस्ट इस फिंगर को, थंब को रखना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये चारों फिंगर को देखना है। देखिए ऐसे, ऐसे करंट जैसा जा रहा है, बस अपने थंब को रखिए। सो अपना फिंगर बनाइएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे थंब को रखना है और इधर की तरफ मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है। हम लोग को रेस्ट जो 4 फिंगर है उसको ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे। तो ये फिंगर को मोड़ना है, हम लोग फिंगर को ऐसे मोड़ रहे हैं, फिंगर को मोड़ेंगे। तो ये है आपका, ऐसे फिगर बना लीजिए आप अपना। सो थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये थंब को रखना है अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब ऑफ राइट हैंड along vector I, along direction of current। सो करंट के डायरेक्शन में रख लीजिए थंब, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे थंब रखिए along द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर को बेंड करिए, फिंगर बेंड करिए, बेंड करिएगा तो ये ऐसे इनवर्ट, ऐसे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ वो इनवर्ट, ऐसे। सो इनवर्ट डायरेक्शन, इनवर्ट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ वो इनवर्ट, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे जिधर ऐसे निकालना है ऐसे पकड़िए, ऐसे थंब रूल, इधर करिएगा तो इधर बाहर आ जाएगा, बाहर बाहर की तरफ। बड़ी एकदम आसान है, इसको 10 टाइम प्रैक्टिस कीजिए इसको। अब बहुत जरूरत पड़ेगा, बिना इसके आप फिर कैलकुलेट कैसे करिएगा, 3 3 4 4 सेट को जोड़ना होता है, तो हम लोग जानेंगे तब ना कि डायरेक्शन क्या है। सेम डायरेक्शन रहेगा तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। है भी तो बहुत छोटा, कितना आसान है। सो सेकेंड, फिर से ये है करंट, अब हम लोग को इस साइड निकालना है, तो इस साइड निकाल, वही चीज है, ऐसे रख लीजिए, इधर इधर निकालना है, राइट हैंड ही लेना है, राइट हैंड थंब रूल इनवर्ड, राइट हैंड थंब रखना है, इधर करेंगे तो आउटवर्ड, देखिए दिख रहा है ऐसे, करंट रखना है इधर, राइट हैंड
थंब को करंट की तरफ रखिए, देखिए आउटवर्ड हुआ। तो फिर से इस बार तो ऐसे बेंडिंग होगा, ऐसे। ये है। तो आउटवर्ड यहाँ तो बाहर निकलेगा, सारा फिंगर बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। सो वेक्टर बी ऐसे। तो ये है इनवर्ड है, तो ये आउटवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड। चलिए प्रैक्टिस करते हैं खूब सारा। तो इस पूरे टॉपिक में राइट हैंड थंब रूल स्टार्टिंग से लेकर के अभी बायोट-सावर्त लॉ में भी खूब यूज होता है। सो 1 2 3 4 5 10 करिए। बताइए, यहां मैंने ऐसे एक स्ट्रेट वायर रखा, करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड हुआ। आप भी अपने कॉपी पे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। राइट हैंड थंब, थंब बस ऐसे लगा दीजिए, ऊपर, ऊपर की तरफ आउटवर्ड, नीचे की तरफ इनवर्ड, ऊपर की तरफ हुआ आउटवर्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड को जानते हैं आप, डॉट से प्रेजेंट करना। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड को आप जानते हैं ऐसे क्रॉस से प्रेजेंट करना होगी, ये ऐसे। नेक्स्ट, फोर, ये थंब रूल राइट हैंड, मेरा राइट हैंड हुआ, सारा इधर की तरफ भेजिए। इस साइड हुआ आउटवर्ड, इस साइड करेंगे तो इनवर्ड। यहां से देखेंगे आउटवर्ड, ये सब बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड हो गया। और यहां इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड होगी। बहुत छोटा, बट जानना तो है, तब ना हम लोग इसको प्लान करेंगे कि कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए इस साइड बता दिए, 5 बताइए, ऐसे ऐसे गया, ऐसे राइट हैंड, राइट हैंड ही यूज करना है। थंब, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ऐसे हो गया राइट हैंड थंब रूल। 5 6 6 कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास सर्कुलर वायर है ऐसे, और इसमें है करंट, कोई भी ऐसे करंट कर दिया, ठीक है, और मुझे सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मुझे मुझे अभी अभी सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं। तो राइट हैंड थंब पकड़िए ऐसे, करंट, करंट के डायरेक्शन में आउटवर्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। देखिए ना, हाँ मान लीजिए मेरा करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे, और करंट ऐसे चल रहा है, और ये राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड, सब इनवर्ड हो गया, तो ये इनवर्ड हुआ। सो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। नेक्स्ट, जैसे ये सब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, हमें सबको कैलकुलेशन सीखना है। जैसे जैसे बताइए आपको,
ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। सो ये है सेंटर, ठीक है, और ये है करंट आई, ऐसे होगी, ठीक है। तो ये है सेक्शन नंबर 1 और ये है सेक्शन नंबर 2, ये है सेक्शन नंबर 3 और ये है सेक्शन नंबर 4, ठीक है। अब बताइए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और ड्यू टू द वन वायर वन के चलते, वायर वन के मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड, बस हमें साइन चाहिए, साइन। तो वन 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 में ऐसे राइट हैंड करंट थंब की तरफ, ये हुआ आउटवर्ड, ये मुझे चाहिए, जीरो तो नहीं है, नॉट जीरो, आउटवर्ड है, ये है कैसा, आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द टू के चलते ये हो जाएगा जीरो, टू तो टेंजेंशियल लाइन पे है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द थर्ड के चलते जीरो तो नहीं है, और थर्ड के चलते डायरेक्शन चाहिए मुझे, करंट जा रहा है इधर की तरफ, ऐसे ऐसे राइट हैंड करंट ऐसे गया, तो इस पॉइंट पे रिलेट करेंगे इनवर्ट। देखिए करंट ऐसे जा रहा है, राइट हैंड ऐसे, तो ये इनवर्ट जा रहा है, तो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर 4 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब समझिए, डायरेक्शन जानना जरूरी है, तब ना। अब हमको निकालना था आईडी मेन का एडवांस का क्वेश्चन है सेंटर पे, तो सेंटर पे देखिए इसका डायरेक्शन आउटवर्ड और इसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। तो हम लोग को निकालना होगा बी नॉट ऑफ 1 और माइनस मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ऑफ 3, क्योंकि और फिर ओवरऑल होगा आउटवर्ड। ये आउटवर्ड है और इसको, ये दोनों को जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये आउटवर्ड है और ये वाला क्या है, इनवर्ड। तो हमें घटाना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तब ना आएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उससे पहले ये सब छोटा छोटा चीजें क्लियर करिए, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ये भी समझिएगा क्योंकि वो सब एक एक लाइन हम लोग को जानना है। देखिए ऐसे, ये मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पी पे बोला, ये पॉइंट पी है और डिस्टेंस आर, ऐसे। तो इस पॉइंट पी पे मैं पूछा मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, ये तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा वो इनवर्ड होगा, ये तो क्लियर। इनवर्ड कैसा होता है, तो आपको समझना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक इमेजिनरी सर्किल बनाएंगे, आपको इसको सेंटर मानते हुए, करंट कैरिंग वायर को सेंटर मानते हुए एक इमेजिनरी सर्किल बनाना है। ये चीज क्लियर कर लीजिए, बहुत जरूरत पड़ेगा। तो आपको बनाना है एक इमेजिनरी सर्किल, इमेजिनरी सर्किल बनाना, रेडियस जिसका क्या है आर, एक आपको बनाना है इमेजिनरी सर्किल ऑफ रेडियस आर, और इस पे टेंजेंशियली इनवर्ट, आप ऐसे समझेंगे कि इस पे जो है वो टेंजेंशियली इनवर्ट, इनवर्ट का मतलब हुआ डायरेक्शन टेंजेंशियली इनवर्ट, ये टेंजेंशियली इनवर्ट होता है एट पॉइंट पी। सो पॉइंट पी पे डायरेक्शन क्या हुआ, टेंजेंशियली इनवर्ट डायरेक्शन, उस पे इनवर्ट लेना है, ठीक है। तो एक इमेजिनरी सर्किल बनाना है, ऐसे ऐसे फिंगर रखना है और एक सर्किल के ऊपर टेंजेंट बनाते हुए इनवर्ट, ये समझना आपको जरूरत है इसका। नेक्स्ट, समझ 8 9, आप ऐसे समझिए कि ये है मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये है सेंटर। एक मैं तार रख रहा हूं, ऐसे ऐसे समझिए, एक तार मैंने रखा, ठीक है, ये वायर है और इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है।
यह है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये लॉन्ग वायर और करंट जा रहा है इनवर्ट, लॉन्ग वायर है और करंट जा रहा है इनवर्ट। तो इसको आपको समझना है, इसको आपको प्रेजेंट करना है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन समझिए, ऐसे लिख सकते हैं और सेंटर पे ऐसे आप बोल सकते हैं कि एक सेंटर जो है, सेंटर पे ये जो हुआ, आप बोल सकते हैं कि सेंटर पे एक वायर है और यहाँ इनवर्ट है इसमें, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये एक इनफाइनाइट और लॉन्ग वायर carrying current infinite long wire carrying current I in inward direction, inward अंदर की तरफ। तो infinite long wire carrying current I in inward direction, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनवर्ट करंट है। ये जो फिगर है और या ये फिगर, दोनों फिगर एक ही है, दोनों एक ही फिगर है, ठीक है। ऐसे अब मुझे चाहिए था यहाँ पे इस पॉइंट पी पे और यहाँ से और एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैंने आपको बोला बोला था क्या कि एक इमेजिनरी सर्किल, जैसे हाथ रखिए ऐसे राइट हैंड और ऐसे करंट इनवर्ड है, तो एक इमेजिनरी सर्किल, ऐसे इमेजिनरी सर्किल ऐसे बनाएंगे, वो एक इमेजिनरी सर्किल ऐसे बनाएंगे आप, और इस इमेजिनरी सर्किल पे टेंजेंट बनाएंगे। रखिए रखिए राइट हैंड, करंट इनवर्ड है, ऐसे ऐसे बनाते हुए टेंजेंट बनाइए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हुआ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। मुझे सिर्फ अभी डायरेक्शन चाहिए, आप डायरेक्शन क्लियर कीजिए, फिर हम लोग प्लान करते हैं इसके आगे। डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर से बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई आउटवर्ड डायरेक्शन। इस फिगर को आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, और यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं। इस पॉइंट पी पे वो आउटवर्ड है ना, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये इनवर्ड है, तो इनवर्ड का प्रेजेंटेशन क्रॉस होता है और करंट बाहर निकल रहा है आउटवर्ड का, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब, मैंने यहाँ पे लिखा है उसका प्रेजेंटेशन समझिए, इनफाइनाइट और लॉन्ग, ठीक है, वायर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, ठीक है, इन आउटवर्ड, इन आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इमेजिनरी सर्किल, सबसे पहले इमेजिनरी सर्किल ऐसे, आउटवर्ड करंट ऐसे, राइट हैंड, सब कुछ राइट हैंड, थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जस्ट ऐसे ऐसे अपवर्ड। तो इसमें इमेजिनरी सर्किल पे टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया डाउनवर्ड डायरेक्शन की जगह अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट,
सोचिए ऐसे, ये है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर। सो इसमें करंट आई है और ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और करंट किधर जा रहा है, क्रॉस का मतलब इनवर्ट। तो ये है इनफाइनाइट लॉन्ग और वायर और हमें प्लान करना है पॉइंट पी पे एट डिस्टेंस एक्स, ऐसा। मैंने क्या समझाया था आपको कि राइट हैंड, ठीक है, थंब, थंब को इसके करंट के डायरेक्शन में और ऐसे लेते हुए एक ये इसको सेंटर लेते हुए एक सर्किल ड्रॉ करना है। ड्रॉ करिए एक सर्किल, आप ऐसे ड्रॉ करिए। कर दिया आपने ड्रॉ, ठीक। अब फिंगर को देखिए, सर्किल के ऊपर टेंजेंट, टेंजेंट बना दीजिए। तो टेंजेंट जब बनाएंगे तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए अभी, सिर्फ डायरेक्शन। ज्योमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग अगर ये एंगल थीटा होगा तो दो लाइन और उनके परपेंडिकुलर के बीच में श्योर ये एंगल थीटा होगा। ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हो गया। एंगल भी बनाना सीख लीजिए, इन सारे क्वेश्चन का हमें जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट, 12। यहां मैंने डॉट कर दिया, ये डिस्टेंस ए है, ये सेंटर है एट डिस्टेंस एक्स, ये है पॉइंट पी, यह है इनफाइनाइट और यह है लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो आउटवर्ड यहाँ करंट है, आप समझ रहे हैं, करंट जो हुआ आउटवर्ड हुआ। इसको सेंटर मानते हुए आपको एक इमेजिनरी सर्किल बनाना पड़ेगा। इसको सेंटर मानते हुए हम लोग को एक यहाँ पे ऐसे एक इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करना होगा। अब ये करंट क्या है, करंट हुआ आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड लेते हुए ऐसे फिंगर को मूव कराइए। इसके ऊपर एक टेंजेंट बना देंगे, ये है टेंजेंट बनाना है। ये टेंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये एंगल थीटा है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग श्योर ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बताइए। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेंटर, एक्स डिस्टेंस में पॉइंट पी। दो वायर मैं ले रहा हूँ, दो वायर, मैं कलर चेंज करूंगा। एक वायर है मेरा, ये जो वायर हुआ वो वायर है ऐसा, क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस कर लेते हैं। सो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और डिस्टेंस ए है, ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट और ये है लॉन्ग और वायर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और ए है, करंट आई है, लेंथ एक्स। अब इसके चलते हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ से ऐसे डॉट 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 ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और ये इनवर्ड है तो हमें ऐसे बनाना है, इस तरह से, और ऐसे इनवर्ड है तो ऐसे खींचना है। तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया। ये एंगल थीटा रहेगा, ये, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। एक और बार, दो दो बार आता है, सब क्वेश्चन है।
अभी तो हम लोग सिर्फ डायरेक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं, सब क्वेश्चन है। चलिए दूसरा कलर मैं चेंज करता हूं, आप भी कलर यूज किया कीजिए, दो दो पेन यूज किया कीजिए। चलिए मैं यहाँ पे क्रॉस कर दिया ऐसे, ये है ए, ऐसे ए, यहाँ भी करंट सेम है, और ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसमें भी करंट इनवर्ड है, लॉन्ग और वायर। और अब आप बताएंगे यहां से अगर हम लोग प्लान करेंगे ऐसे, तो मैंने बताया कि राइट हैंड है और इनवर्ड है, तो मैं इसको लेते हुए उस पॉइंट पी पे एक सर्किल बनाऊंगा। ऐसे एक सर्किल मैंने बना दिया, इस पे टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक, अब बताइए, अब रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, सेम सिमेट्रिकल है तो सेम रहेगा। तो इस साइड तो कोई कंपोनेंट ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये हो गया नाम बी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट का भी नाम हो जाएगा बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और ये जो कंपोनेंट लेंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट लेंगे, इन दोनों कंपोनेंट का नाम हो गया जैसे बी कॉस थीटा कैंसिल, तो ये बी साइन थीटा और बी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 2b साइन थीटा। ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ये पॉइंट जो पी है, इस पॉइंट पी पे रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। कैसे निकालेंगे वो सब हम लोग प्लान आगे करेंगे, बट अभी तो आप बस बनाना सीखिए डायरेक्शन। एक बार फिर से बनाएंगे आप, 12 हुआ 13, यह 13, एक और करेंगे 14। कलर वही कलर आप पेन यूज किया कीजिए, तो एकदम पता चलेगा कि हाँ किसका मैग्नेटिक फील्ड किस कलर से रिप्रेजेंट करना है आपको। 14, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये है सेंटर। कलर यूज कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज किया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो x है। हम लोग प्लान कर रहे हैं एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी जिसका डिस्टेंस जो है सेंटर से x डिस्टेंस, यहां के लिए प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। बताइए, यहां फिंगर ऐसे रखना है, इनवर्ड रखना है, और ऐसे इस तरह से ऐसे इनवर्ड रखना है, ऐसे घुमाना, और जब इस तरह घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये है बी, और ये एंगल थीटा अभी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, वो जो इनवर्ड है ना उसको मैं चेंज कर, सॉरी ये ए है ना, ये ए कर लेंगे आप प्लीज, इसको ए कर लेंगे, ये ए है, और मैं नीचे की तरफ कर दे रहा हूँ, ये है आउटवर्ड, और ये भी डायमेंशन ए ही रखेंगे। तो इनफाइनाइट लॉन्ग और वायर, ठीक है। चलिए यहां से ऐसे बनाएंगे, मैंने बोला था कि इस पॉइंट को जस्ट सेंटर रखते हुए, जस्ट आउटवर्ड है ना, आप एक सर्किल बना लेंगे। बनाया आपने सर्किल, अब बताइए, अब ये करंट है आउटवर्ड है, तो इस पे ऐसे ऐसे घुमाना है, तो इस पे टेंजेंट बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और रूल के हिसाब से अगर ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। मतलब कि आज जो है जैसे उसमें उसमें मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आया है, बट इस केस में आप जानते हैं कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का नाम क्या है, तो बी, बी इस एंगल साइड कॉस होता है, अदर साइड साइन होता है, तो बी साइन थीटा, और ये भी कंपोनेंट जो है वो बी साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, बी साइन थीटा और बी साइन थीटा कैंसिल हो गया।
तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट जो हुआ वो इस साइड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो हो गया वो टू बी कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी टू बी कॉस थीटा। देखिए ऐसे, क्योंकि यहाँ है एक इसका कंपोनेंट लेंगे तो बी कॉस थीटा, और इसका भी कंपोनेंट लेंगे तो बी कॉस थीटा, तो एट पॉइंट पी पे अलोंग द एक्स एक्सिस, ये तो कट जाए माइनस एक्स एक्सिस, ये तो दोनों कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपको अगर डायरेक्शन जानेंगे तो किसी भी तरह से वार कहीं भी रखेंगे आप पहचान लेंगे। ठीक है, और आया हुआ है जैसे जैसे ये क्वेश्चन तो हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक क्वेश्चन तो आप अभी बता सकते हैं। वो ये क्वेश्चन ये था आपका आईटी एडवांस का ही है, कुछ सेकंड का है, इसलिए मैं सोच रहा हूं अभी आपसे पूछ लेता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, ऐसे था, ऐसे था, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये है सेंटर, और यहां से डिस्टेंस ए पे एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर रखा हुआ है, उस वायर में करंट है आई, और ये है इनफाइनाइट, और ये है लॉन्ग, और ये है वायर, करंट है आई, और एक और है वायर, आई, ये है आई, तो ये है इनफाइनाइट और ये है लॉन्ग और वायर, ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, ठीक, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। अब पूछा गया है कि एक मैंने यहां मेटालिक वायर रख दिया, ये है वायर पी क्यू या एम एन कर लीजिए, ऐसे करंट कैरिंग वायर और जिसका लेंथ है एल, ये है करंट कैरिंग वायर और जिसका लेंथ है एल, ये है एम एन, ये वायर एम एन। तो ये सेटअप है ऐसा, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, दूसरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, आईडी एडवांस का क्वेश्चन है। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एम एन, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एम एन, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एम एन, तो करंट कैरिंग वायर एम एन पे फोर्स चाहिए। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, तो आप जानते हैं आई होता है वेक्टर एल और क्रॉस वेक्टर बी, और आपने रिजल्ट बनाया है, देखिए तो क्या आपने पढ़ा, अभी तो आपने बनाया कि इस सिस्टम में ऐसे सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल इनका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहता है, तो आपने अभी पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, और एल लेंथ का डायरेक्शन आप जानते हैं, लेंथ का डायरेक्शन ऐसे हुआ है ना। आप इस फिगर को देख रहे हैं ना, इस फिगर में आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ और लेंथ ऐसे, तो बताइए फोर्स जो हुआ आई और एल और बी, और दोनों के बीच में एंगल पाई, साइन पाई, ये एल है बी है, साइन पाई हुआ, साइन पाई तो जीरो होता है, तो फोर्स ऑन वायर एम एन, जो एम एन वायर पे फोर्स है वो तो जीरो हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ हम लोग का बायोट-सावर्त लॉ, उनके वेक्टर फॉर्म, यूनिट, डायमेंशन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैं डिस्कस करता हूँ स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैं डिराइव कर देता हूँ, और फिर हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो बड़ा आसान टॉपिक है, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा। नेक्स्ट लेक्चर।